नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज मैं बहुत ही अहम बात करने वाला हूं, क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं या बाहर कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और मोस्टली यूट्यूब के वीडियो देखे जा रहे हैं, आज इस किसान का देख रहे हैं, कल उस किसान का देख रहे हैं, सब पूरा इंटरव्यू देख रहे हैं। केवल इंटरव्यू में आपको दिखाया क्या जा रहा है? कभी आपने सोचा इंटरव्यू में क्या दिखाया जा रहा है? लोग जो अपनी हकीकत बता रहे हैं, क्या चीज़ बता रहे हैं, एक्चुअल वो चीज़ है कि नहीं है, और है तो उसके पीछे मेहनत कितनी है, कौन उनका सपोर्ट कर रहा है। कभी आपको वो फ्रंट में वो चीज़ नहीं दिखाई जाती है और आपको भी लगता है कि नहीं बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिल रही हैं और बहुत प्रॉफिट है, सारा चीज़ है, और प्रॉफिट वगैरह देख के आपका भी मन करता है कि नहीं मैं इस काम को करूँगा। इसके बाद यदि काम करना चाहते हैं, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, काम नहीं करना है, ये इस काम में नहीं आना है, आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं, मेरे साथ हो रही हैं तो आपके साथ भी होंगी। तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को, उन माइनस जो पॉइंट हैं, उन दिक्कतें हैं, इनको आपको काम चालू करने के पहले समझ लेना है। वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इसके निगेटिव पॉइंट है उन पे आपको ज़रूर फोकस करना है। काम आपको करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन यदि आपको ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक जाना है, इस काम को आगे बढ़ाना है, तो आपके जो ये माइनस पॉइंट हैं इन पर ज़रूर फोकस करना है। और ये पॉइंट ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ, माइनस जो इसके पॉइंट हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब के, आप वीडियो पे पूरा विश्वास करते हैं कि नहीं बिल्कुल ये जो बताया जा रहा है ऐसा मैं कर लूँगा, ये है वो है, और वीडियो में सच्चाई दिखाई जा रही है। मैं क्या कहता हूँ कि जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाई जा रही है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है। अब आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि भाई साहब आप भी तो वीडियो बनाते हैं, तो आप भी हकीकत नहीं दिखाते होंगे। तो हो सकता है आप ऐसा फील करें, या मैं नहीं दिखाता हूँ हकीकत, ये चीज़ आपको परखनी है कि बंदा हकीकत दिखा रहा है कि नहीं। तो 3-4 मैं पॉइंट बताऊंगा, उन चीज़ों से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये सच हैं। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं, यदि कोई भी बंदा काम कर रहा है तो आपको उससे जाके पूछना है कि भाई साहब ने ये निगेटिव चीज़ें, ये चीज़ें बताई हैं कि इसमें ये दिक्कतें आती हैं, ऐसा ऐसा भी होता है, क्या ये बात सच है? 2-4 लोगों से जो फार्मिंग कर रहे हैं उनसे ये चीज़ पर्सनल जाके पूछना है। ये नहीं यूट्यूब के वीडियो देख के आपको नहीं बिल्कुल उसकी चीज़ को मान लेना है कि नहीं ये चीज़ 100% सही है। क्योंकि काम करने से पहले हम लोगों के अंदर इतना जोश होता है, इतना वो होता है कि, और ट्रेनिंग करने तक भी हम इतना जोश से भरे होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। कॉन्फिडेंस जो है वो, वैसे हर चीज़ 100% होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस है उस समय हमारा 200% हो जाता है। ये चीज़ होती है, ऐसा लगता है सारा काम मैं अकेले कर लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब मैं कर लूँगा और मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा, ऐसा होता है। लेकिन जब इस काम में आप घुसते हैं, इस काम में आते हैं, तो 2-3 पॉइंट हैं, इन चीज़ों पे आप गौर करिएगा। यदि आपको बुलंदियों तक जाना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो परेशानियां हैं आपको नहीं आएगी, आप मेंटली जो है परेशान नहीं होंगे, रात में चैन की नींद सोना है, तो इन पॉइंटों पे ध्यान देना है। काम चालू करने से पहले इन पॉइंटों पे ध्यान देना है, जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बिजनेस के ये बहुत अहम पॉइंट हैं, बकरी पालन के बहुत अहम पॉइंट हैं। यदि आपने कॉन्फिडेंस में ले हैं कि नहीं मैं अकेले सारा काम कर लूँगा, तो भाई साहब जब करेंगे उस समय आप मेंटली बहुत परेशान हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि नहीं हमने गलत काम कर लिया है। तो चलिए मैं 2-3 पॉइंट फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट, आपके पीछे कोई ना कोई बैक सपोर्ट होना चाहिए। आपके काम करने से पहले, बकरी पालन में उतरने से पहले कोई ना कोई बैक सपोर्ट होना चाहिए। बैक सपोर्ट आपका सहारा होना चाहिए। वो सहारा आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है। यदि कोई आपके पीछे है, बैक में है, तो आप काफ़ी ऊपर तक जाएंगे, थोड़ा परेशान कम होंगे। एक चीज़ और, यदि आप घूमने के बहुत शौकीन हैं,
कहीं आने जाने के शौकीन हैं, आपने इस काम को पकड़ लिया है, आप ही उस काम को देख रहे हैं, तो घूमना फिरना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कहीं भी आप जा नहीं सकते हैं। आपके बुआ के लड़के की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, ससुराल में शादी है, सारी चीज़ें भूल जाइए। शादी है भी तो आपको घंटे 2 घंटे का ही टाइम निकलेगा बस। आप नहीं दे सकते किसी भी परिवार में किसी को भी आप अपना फार्म सौंप के नहीं जा सकते, शादी में नहीं जा पाएंगे। 5 साल भूल जाइए। इसका एक निगेटिव पॉइंट ये है। अगला पॉइंट बता देता हूं, आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर एक भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, आपको उबाऊ नहीं होना चाहिए, किसी भी काम को आप ऊबते ना हो, बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ एक चीज़ महसूस कर लीजिए, अपने अंदर देख लीजिए कि आपके पास बहुत अधिक चिड़चिड़ापन है, आप किसी चीज़ से बहुत इरिटेट होते हैं। क्योंकि बकरी को जो लोग कहते हैं शनीचर, शनीचर है भाई, शनीचर, और शनीचर के साथ आपको रहना है। हमारे इधर शनीचर कहते हैं, शनीचर मतलब होता है शनि, शनि का रूप है, परेशान कर देगी, शनि आ जाएगा आपकी लाइफ में, ये समझ लीजिए। और शनि आता है तो या तो माला माल कर देता है या तो कंगाल कर देता है। अगला पॉइंट और बता देता हूं कि 3-4 पॉइंट तो मैंने बता दिए। आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी। यदि आपको शर्म आती है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और लोगों के आप काम नहीं कर सकते हैं, दिखावे के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो इस काम में मत घुसना। यदि आपको समाज की इज्जत का अपने डर है कि मेरे काफ़ी इज्जत है, मैंने ये कर रखा है, मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है और मैं इस काम में जाना चाहता हूँ, एक इसका ये निगेटिव पॉइंट है। यदि आप बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं, आपने कभी झटके नहीं खाए हैं, आपने 1,50,000 का कभी नुकसान नहीं खाया है और आपका नुकसान हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। 10-20,000 30,000 का नुकसान हो जाता है, 50,000 लाख का नुकसान हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो भी इस काम में नहीं आना है। केवल प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है भाई, बहुत झटका लग जाता है कभी कभी। ये चीज़ आप महसूस कर लीजिए। सबसे मेन इसमें जो पॉइंट है वो है आपका बैक सपोर्ट। दूसरा चीज़ है आपके अंदर चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपको काम से उबाऊ नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ कहीं पे घूम नहीं सकते हैं। ये मेन पॉइंट हैं बकरी पालन के, निगेटिव पॉइंट। ये आपको कहीं भी नहीं दिखाए जाते हैं। जो सक्सेस पूर्वक फार्म चल रहे हैं, आप वीडियो देखते हैं ना, किसी भी किसान का वीडियो देखते हैं, कुछ देखते हैं, कभी आपने उसका देखा है उसने काम कितना करता है? भले वो कुछ भी ना काम करता हो लेकिन उसके पीछे बैक सपोर्ट होगा, या तो उसकी वाइफ काम करती होगी, 50 मेमने होंगे तो 50 मेमनों को अकेले दूध नहीं पिला सकता है, अकेले उनको देख रेख नहीं कर सकता है, उनको चारा नहीं खिला सकता है, सारी चीज़ मैनेज, कोई ना कोई उसके बैक में सपोर्ट होगा तब वो कर सकता है। और आप सोचें कि नहीं मैं लेबर रख लूँगा, स्टार्टिंग से ही लेबर रख लूँगा, तो भी आप इस काम में आगे बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले फैमिली के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, और मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली ही इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। बाकी हाई फाई क्लास फैमिली को 1,50,000 2 लाख 5 लाख का उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कुछ नुकसान हो गया तो फ़र्क उन्हीं को पड़ता है जिनकी इनकम नहीं है, एक एक रुपए जोड़ के गाढ़ी कमाई करी है, उनको फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ देख लीजिए, बकरी पालन के ये माइनस पॉइंट है। आपको इस काम में आना है तो जो पॉइंट बता दिए ये पॉइंट मजबूत कर लीजिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत होंगे। आप उनसे मिल के देख लेना तो बता रहे होंगे, या जिनके फार्म भी आपने इंटरव्यू में देखे हैं, या तो उनका भाई सपोर्ट कर रहा होगा या तो उनकी बीवी सपोर्ट कर रही होगी, कोई ना कोई उनके सपोर्ट में खड़ा होगा जो काम को मैनेज कर रहा होगा। बंदा हो सकता है जॉब कर रहा हो,
जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वो बंदा हो सकता है जॉब कर रहा हो या अदर बिजनेस कर रहा हो, प्रॉपर वो इसी काम पे डिपेंड नहीं होगा, और जो डिपेंड होगा उसके पीछे भी कोई ना कोई बैक सपोर्ट होगा। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इसके ऐसे पहलू हैं जिनसे आप रूबरू नहीं हैं, जिनकी आपको जानकारी नहीं है, और ना ये कहीं देखने को, सुनने को, बताने को कहीं भी मिलते हैं, इस तरह की जानकारी चाहिए जो ज़मीनी, जिसको कहते हैं हकीकत क्या है। अभी तक आप सुनते हैं ना इंटरव्यू में बताया जाता है ज़मीनी हकीकत, बकरी पालन की ज़मीनी हकीकत, कहीं भी भाई ज़मीनी हकीकत नहीं बताते हैं। उसका काम करने का, उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, एक एक चीज़ को फील करना। अभी तो मैंने समाज के कितने प्रेशर आते हैं इस पर वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाया हुआ है, बस पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और किसी दिन करूँगा। चलता हूँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहेगी। मैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चूँकि इस समय शाम का टाइम है, अब हैव नाइस डे तो बोल नहीं सकता हूँ, गुड ही नाइट बोल देता हूँ। हैव गुड नाइट, थैंक यू।